सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच समसामयिक बिहार सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न लेकर हाजिर हूँ, जो बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। स्पेशली बीएसएससी सचिवालय सहायक यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये सारे प्रश्न। ये जो प्रश्न हैं वैसे तैयारी आप तो करते ही होंगे, तो 30 से 40% जो क्वेश्चन है आपको भली भांति आता होगा एवं 50 से 60% आपको सिर्फ एक बार रीडिंग करनी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो 15 में 2 चरण में पेपर हुआ था सचिवालय सहायक का बीएसएससी का सेकेंड सीजीएल का, उसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। तो आशा करता हूं कि जो प्रश्न ये सारे का सारे जो प्रश्न हैं वो एक बार आप अवश्य रीडिंग करें और वीडियो को पूरी देखें। तो आपके पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे बोल रहा है कि 18 जून 2021 को बिहार में किस महान नेता की 134वीं जयंती मनाई गई? तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न, हाल ही में भागलपुर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जर्दालू आम भेजे गए। जर्दालू आम को जीआई टैग कब मिला था? तो 2018 में मिला था। हाल ही में गृह मंत्रालय के अनुसार बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया? तो नालंदा और वैशाली, मुजफ्फरपुर और अरवल और जहानाबाद जिले को घोषित किया गया, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विमेन ऑफ इन्फ्लुएंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रजनी शेखरी सिब्बल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अभी मैं जिंदा हूँ गोराया नामक की पुस्तक को लिखा है? तो ये लिखे हैं उषा किरण खान। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बिहार की किस जिले को प्रथम कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया? तो सुपौल को दर्जा दिया गया कचरा मुक्त शहर का दर्जा। बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? तो 19 नगर निगम हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार का सरकारी स्कूल की डी मील डे की जिम्मेवारी किसे दिया गया? तो अक्षय पात्र फाउंडेशन को दिया गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को बढ़ाकर कितनी प्रतिशत कर दिया गया है? तो मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी भत्ता को बढ़ाकर कर दिया गया है 28%। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व कम्युनिटी रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो गोगाबिल को घोषित किया गया है। बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर जिले में प्लास्टिक से कचरे और पेट्रोल तैयार किया जाएगा। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो आरा, भागलपुर और पटना में कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये ई लॉट्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष बनाए गए सिविल कोड एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया? तो 1887 21 एक्ट पास किया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में नवगठित धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चयनित किया गया है? तो अभिलेख कुमार जैन को चयनित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराकर इस मामले में बिहार के किस मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण को रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अगला प्रश्न, जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार से किसने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो है प्रियांश ने दूसरा स्थान हासिल किया है। बिहार में किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास
अविवाहित लड़कियों को 50-50 हज़ार रुपये देती है? तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल के घोषणा के कारण बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो पूर्णिया जिले में उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में जारी आंकड़े अगस्त 21 के अनुसार बिहार में कौन सा राज्य जल जीवन हरियाली योजना मिशन में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो गया जिला ने पहला स्थान प्राप्त किया है जल जीवन हरियाली मिशन योजना में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने साहित्य का लोकतंत्र पुस्तक लिखी है? तो शिव नारायण ने लिखी है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा है? तो ये बिहार शरीफ रहा है। ऑप्शन डी। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया है? तो बिहार सरकार द्वारा मेधा दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच लिया गया है? तो 7 गांवों की अदला बदली करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए किया गया है? तो 50 बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? तो है बिहार राज्य में। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बाल और किशोर मृत्यु दर कृषि में बिहार कितने स्थान पे है? तो दूसरे निचले स्थान पे है। निचले स्तर से दूसरे स्थान पे है। बीते 17 सालों में बिहार की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है? तो 104.83 लाख टन हो गई है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? था कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस जदयू राज्यसभा सांसद और प्रसिद्ध उद्योगपति का निधन हो गया है? तो महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। घर घर पानी पहुंचाने की योजना में बिहार को देश में कितना स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है। ऑप्शन ए। वैशाली जिले के हाजीपुर निवासी डैश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 के पुरुष एकल बैडमिंटन के फाइनल में यूके केडी बेथल को हराया है। तो ये प्रमोद भगत ने हराया है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों के विशेष अभियान चलाए गए हैं? तो 6 जिलों में विशेष अभियान चलाए गए हैं। वैसे साइबर अपराध इकाई को EOU यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट भी कहते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने के प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये सीतामढ़ी में माता सीता की ऊंची प्रतिमा लगाए जाने के प्रस्ताव पारित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले से 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है? तो रोहतास जिले से धूप घड़ी चोरी हो गई है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया है? तो भागलपुर जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया है। बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो सुपौल जिले में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होगी? तो ये आपका 112 नंबर पे उपलब्ध होगी। हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो ये रितेश एस कुमार को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिले के कौन से खिलाड़ी को IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा है? तो ये अरुण सिंह को 20 लाख रुपये में खरीदा है, जो वैशाली जिले के हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में अंकुरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये पूर्वी चंपारण में निर्माण किया जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मनोज तिवारी को बनाया गया है। ऑप्शन सी। हाल ही में
बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा पहला दरभंगा तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो आपका ये हो जाएगा सुपौल जिला। इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो मुजफ्फरपुर में। हाल ही में बिहार के किस जिले के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली, जिस वजह से उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया? तो ये बेगूसराय के हैं, ऑप्शन डी। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रोहतास जिला प्रथम स्थान पर रहा है। हाल ही में बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? तो ये सारण जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? तो भोजपुर जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क को विकसित करने की घोषणा की गई है? तो गया जिले में। बिहार के महालेखाकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राम अवतार शर्मा को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में कौन बिहार में नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना है? तो ज्योति कुमारी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजना मिश्रा को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंजना मिश्रा को राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता को पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये संजय मिश्रा को नियुक्त किया गया ब्रांड एम्बेसडर पटना नगर निगम का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए चुनाव आयोग द्वारा राज्य चुनाव आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किसे 17वीं विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये विजय कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कमल नयन चौबे को सम्मानित किया गया है। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चंचल कुमार को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है? तो 2 भारत ट्रेनों की सौगात मिली है। हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो ये फिलो इंडीटेक के साथ करार किया है, फिलो इंडीटेक। अगला प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 के आकांक्षा जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश का प्रथम स्थान रहा है? तो ये मुजफ्फरपुर जिला रहा है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में मनाए गए 17वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है? तो ये CRPF को बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है। हाल ही में बिहार में कितने स्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाके को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5, रामसर साइट को विकसित करने की घोषणा की गई है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 16 बिहार पुलिस के अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो डॉक्टर शैवाल गुप्ता एवं आचार्य चंदन नाजी को, यानी ऑप्शन डी, दोनों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही? तो बिहार शिक्षा परियोजना यानी बंदिशों से आज़ादी पहले स्थान पर रही, ऑप्शन बी। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? तो पाल साक्षी और धीरज कुमार को सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ए, बी।
दोनों। निम्नलिखित में से बक्सर की किस शिक्षा को विद्या वाचस्पति शाश्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है? विद्या वाचस्पति शाश्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये मीरा सिंह को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन ए। हाल ही में मोतिहारी के किस स्थान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विकास मिश्रा को सम्मानित किया गया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार की रैंकिंग क्या है? तो 22वां है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुजुर्गों के लिए हाल ही में जारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार का रैंक कितना है? तो तीसरा है। बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो 25 अगस्त 2021 को जारी की गई थी। अगला प्रश्न, 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 19-20 में कितनी रही? तो 34,413 रुपये रही। 2019-20 में बिहार के निवल नेट प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की कितनी प्रतिशत रही? तो 32.9% रही। वित्त वर्ष 19-20 में बिहार का सफल राजकोषीय घाटा क्या रहा? तो 2% रहा। हाल ही में बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा से 250 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कहां पर सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो भागलपुर में सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार प्रत्येक जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय से पुलिस विभाग के लिए कुल कितने सीटें आरक्षित किए हैं? तो कुल 5 सीटें आरक्षित किए गए हैं ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अब राज्य में बस कंडक्टरों का वो टिकट वसूलने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है? तो बिहार राज्य सरकार ने। उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र बिहार में कहां पर बनेगा? तो पूर्णिया में बनेगा। बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कब से एम पासपोर्ट लॉन्च करेगी? तो 1 मार्च से एक पासपोर्ट लॉन्च करेगी। बिहार सरकार द्वारा यातायात की जानकारी देने के लिए कितने जिलों में ट्रैफिक पार्क स्थापित की जाएगी? तो कुल 38 जिलों में ट्रैफिक पार्क स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार ने हर घर नल का जल योजना के तहत जलापूर्ति में आ रही शिकायत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक टोल फ्री नंबर जारी की है? तो आपका हो जाएगा 1800123121। ये आपका टोल फ्री नंबर है, जो किसी भी समस्या है हर घर नल का जल योजना के तहत उस समस्या का समाधान किया जाएगा। आप इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या किसी भी तरह से कोई दिक्कत है तो आप इस समस्या का समाधान इस पर मिल सकता है, आपको आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न, बिहार में गंगा नदी किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? तो कुल 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। बिहार में कितने सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे? तो कुल 40 सैनिटरी बैंक स्थापित किए जाएंगे, सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे। बिहार के गोपालगंज जिले में बने दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किनके द्वारा किया गया है? तो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने रुपए प्रस्तावित किया गया है? तो 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तर्ज पर बिहार का पहला नाट्य विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो पटना में स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मशरूम उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो तीसरा स्थान रहा है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2021 में बिहार के प्रति व्यक्ति दूध की खपत कितनी है? तो 400 ग्राम प्रति व्यक्ति है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में महिलाओं की कितनी प्रतिशत आबादी ने भाग लिया है? तो 11% आबादी ने भाग लिया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति दिवस ने अपने 45 वर्ष कब पूरे किए हैं? तो 5 जून को पूरे किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने होनहार बेटियों को मेडिकल ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला में डैश आरक्षण देकर 12 तोहफा दिया है। तो 33% का आरक्षण देकर 12 तोहफा दिया है उन होनहार बेटियों को जो मेडिकल ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लेना चाहते हैं।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाना है? तो यह पटना में किया जाना है। अगला प्रश्न, हाल ही में आज़ादी का उत्सव महोत्सव इंडिया @75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया गया है? तो पटना में किया गया है। बिहार में ग्राम उजाला योजना के तहत कितने करोड़ LED बल्ब दिए जाएंगे? तो 1.5 करोड़ LED बल्ब दिए जाएंगे, जो कि आपका बक्सर में यह ग्राम उजाला योजना अभियान चलाया गया है। हाल ही में बिहार में किस जिले में तारामंडल के निर्माण की घोषणा की गई है? तो दरभंगा में किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 22-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? तो शिक्षा क्षेत्र पे लगभग 25% आवंटित की गई है। बिहार बजट 22-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा? तो 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम होगा। ऑप्शन डी। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो बिहार का पहला जिला आपका हो जाएगा पटना, जो पहले स्थान पे है। बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया है? तो 16 फरवरी 2022 को किया गया है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में SC/ST के छात्रों के नामांकन में कितना इजाफा हुआ है? तो 50% का इजाफा हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो बिहार बना है। ऑप्शन सी। हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में तीसरा शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? वो है शकीबुल गनी ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है? तो 10वें स्थान पे है। रक्षा बंधन दिवस बिहार के निम्नलिखित में से किस आधिकारिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वृक्ष रक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा? तो बापूधाम रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का पहला तैरता सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दरभंगा जिले में स्थापित किया जाएगा। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार में कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ऑप्शन ए। बिहार के मास्क मैन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हेमंत कुमार को नामित किया गया है। बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 25.42% है जनसंख्या वृद्धि दर। बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर में 106 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में। अगला प्रश्न, बिहार में लिंगानुपात कितनी है? तो 918। बिहार में शिशु लिंगानुपात कितनी है? तो 935। बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो 61.8%। जबकि बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 71.2%, जो सबसे ज़्यादा है अपेक्षा महिलाओं की। अगला प्रश्न, बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो आपका हो जाएगा 51.5%। ऑप्शन सी। बिहार में शहरी साक्षरता दर कितनी है? तो 76.86%। ऑप्शन डी। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 88.71%। बिहार में शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 11.29%। अगला प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका हो जाएगा पटना। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रंजू कुमारी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ज्योति कुमारी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए। प्रतिष्ठित महावीर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अनंत कुमार को सम्मानित किया गया है।
निम्नलिखित में से किसे मिथिला पेंटिंग के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दुलारी देवी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मृदुला सिन्हा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो रेखा सिन्हा और पूनम कुमारी दोनों को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला बाल विवाह में दूसरे स्थान पे है? तो सुपौल जिला बाल विवाह में दूसरे स्थान पे है। बिहार में भूकंप सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया है? तो 15 से 21 जनवरी 2021 को मनाया गया है। अगला प्रश्न, इस वर्ष पटना में गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश उत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 354वां संस्करण आयोजित किया गया है। निम्नलिखित में से किसका हाल ही में निधन किया हुआ है? तो बूटा सिंह का निधन हुआ है। बिहार का पहला कौशल विकास उद्योग केंद्र का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो दरभंगा में किया जाएगा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अपना 159वां स्थापना दिवस मनाया है? तो वह पटना कॉलेज ने अपना 159वां स्थापना दिवस मनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा जारी भारत में नवाचार सूचकांक में अंतिम स्थान पर है? तो है बिहार। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित किया जाना है? तो राजगीर में किया जाना है अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान। हाल ही में बिहार के किन 2 मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह अनमोल और अमित को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में CNG स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो पटना में किया गया है। हाल ही में कौन से विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के तहत 92 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं? तो शिक्षा विभाग योजना के तहत 92 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस स्थान पर है? तो 18वें स्थान पे है। हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? तो नालंदा और पटना से किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड JDU की किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया है? तो महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है। ऑप्शन बी, हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो चक्र ऐप लॉन्च करने की घोषणा की गई है। हाल ही में बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और ग्लैकोनाइट की खोज की अनुमति दी है? तो पटना जिले में। हाल ही में बिहार में जल नल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो नीचे पोर्टल लॉन्च किया गया है। बिहार की किस नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनने जा रहा है? तो कोसी नदी पर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है? तो बिहार राज्य सरकार द्वारा। हाल ही में नालंदा जिले के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो संजीव कुमार को सम्मानित किया गया है। 23 दिसंबर बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 119वीं जयंती मनाई गई है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की जयंती पर साहित्यकार की 119वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो मधुबनी प्रथम स्थान पे है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्मार्ट शहरों की सूची में 29वें स्थान पर है? तो यह पटना। इस वर्ष महाबोधि मंदिर में महात्मा बुद्ध जयंती का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो 2565वां यानी 2565वां वर्ष मनाया गया है महात्मा बुद्ध की जयंती पर। बिहार में मेगा फूड पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर जिले में किया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। एलिवेशन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अनुराग आनंद ने लिखी है। ऑप्शन सी, जनता के सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सुफक बानो ने लिखी है। ऑप्शन ए। एक आँख नरेंद्र मोदी डैश द्वारा लिखित है? तो संजय चौरसिया
द्वारा लिखित है। बिहार की वर्तमान बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 6073 मेगावाट है। बिहार के किस जिले में मोर अभयारण्य क्षेत्र विकसित करने की पहल शुरू की गई है? तो बांका जिले से शुरू की गई है। हाल ही में जारी किया गया राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है? तो आपका शिवहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो आपका हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका पटना हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो गोपालगंज है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो मुंगेर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो रोहतास है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया है। न्यूनतम कौन हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन हो जाएगा? तो रोहतास हो जाएगा। सर्वाधिक रोहतास, न्यूनतम पूर्णिया। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो रोहतास ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? तो रोहतास है। सॉरी गाइज, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा? तो सहरसा हो जाएगा इसका। एवं 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा रोहतास। बाकी इसका पूर्णिया सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो नलकूप है। बिहार के किस जिले में नहरों में सिंचाई सर्वाधिक है? तो रोहतास जिले में नहरों की सिंचाई सर्वाधिक है। बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाली 7वें मधुबनी चित्रकार बन गए हैं? तो ये दुलारी देवी बन गए हैं। बिहार में चाय और मखाना उत्पादन पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी? तो 25% सब्सिडी दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया? तो है बिहार। स्मार्ट प्रीपेड स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। गिद्ध संरक्षण केंद्र बिहार में कहाँ बनेगा? तो भागलपुर में बनेगा। बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? तो पिंटू सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों की उपलब्धता के मामले में बिहार डैश पर है? तो 18वें नंबर पे है। कितने छात्र बिहार में स्कूली शिक्षा से वंचित रहा है? तो 3%। बिहार में पहली बार एक महिला उप मुख्यमंत्री पद के लिए किसे चुना गया है? तो रेणु देवी को चुना गया है। क्योंकि बिहार के एक पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल संयंत्र होगा? तो पूर्णिया जिले में। बिहार राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। वर्ष 1920 में बिहार में किस जिले में गेहूं की उत्पादकता सर्वाधिक रही है? तो बेगूसराय जिले में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता सर्वाधिक रही है। बिहार राज्य सरकार के आर्थिक समीक्षा 19-20 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है? तो 10.5% है। बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो तृतीय क्षेत्र में योगदान सबसे अधिक है बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में। आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो 6,11,806 करोड़ रुपए हैं, ऑप्शन बी। जल जीवन हरियाली दिवस बिहार में कब मनाया जाएगा? तो महीने का पहला मंगलवार को मनाया जाएगा।
कालरो राज्य पक्षी महोत्सव का आयोजन जिले के नागिनट्टी में पहली बार कहाँ होगा? तो जमुई में होगा। निम्नलिखित में से किस झील को आर्द्रभूमि पर रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो कांवड़ झील को रामसर सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में काले गेहूं की खेती प्रारंभ की गई है? तो पटना में की गई है काले गेहूं की खेती। बिहार में पहली बार आयोजित क्रिकेट लीग का खिताब किसने जीता है? तो दरभंगा डायमंड्स ने जीता है। हाल ही में जारी CMII की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है, सबसे निचला स्थान। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार को केंद्र से कितने आवास का आवंटन किया गया है? तो 49,997 आवास का आवंटन किया गया है। वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान आत्मनिर्भर बिहार के साथ नीचे 2 योजना के तहत कितने रुपए का बजटीय आवंटन रखा गया है? तो 4,671 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन रखा गया है। नए शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बिहार को बजट 21-22 में कितने रुपए मिलेंगे? तो 10,300 करोड़ रुपए मिलेंगे। बिहार का कौन सा पुलिस स्टेशन वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है? तो आपका ये हो जाएगा कुर्ता थाना अरवल का, जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। बिहार में वित्त वर्ष 21-22 में शिक्षा पर कुल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो 3,80,38,35.93 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ऑप्शन डी। हाल ही में बिहार सहित पूरे विश्व में गांधी जी को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 17वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, 73वीं, सॉरी गाइस 73वीं। अगला प्रश्न, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो मधुबनी जिले से संबंधित हैं। वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए बिहार का पूर्ण बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो जो कि अभी उप मुख्यमंत्री हैं श्री तारकिशोर प्रसाद। ऑप्शन बी, जो कि वित्त मंत्री भी हैं बिहार के। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए बिहार का पूर्ण बजट पेश किया गया है 22 फरवरी 2021 को। वर्ष 21-22 के लिए 21-22 के लिए बिहार का बजट बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के 21-22 के बजट के लिए कुल व्यय 2,18,303 करोड़ रुपए हैं। बिहार बजट 21-22 के अनुसार बिहार सबसे ज़्यादा राशि किस विभाग को सौंपी गई है? तो शिक्षा विभाग में सौंपी जाती है। बिहार बजट 21-22 के अनुसार सबसे कम राशि किस विभाग को सौंपी गई है? तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में सौंपी गई है। हाल ही में किसे जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है? तो ललन सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण में कितने जिलों में चुनाव कराए जाएंगे? तो 10 जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। देश में राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है? तो पटना जिले में कराया जा रहा है। देश में बिहार सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून से 9 अगस्त के बीच कितने पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 5 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत सरकार द्वारा बिहार के किस नगर निगम को ODF प्लस का दर्जा दिया गया है? तो पटना को ODF प्लस का दर्जा दिया गया है। वैसे ODF प्लस प्लस भी होता है। बिहार की अपर्णा ने किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है? तो केदारकंठ पर्वत इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में बिहार की किस महिला को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दुलारी देवी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 21 के अवसर पर बिहार की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर नम्रता आनंद को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न,
हाल ही में बिहार सरकार ने कितने किलोग्राम मुक्त अनाज देने की घोषणा की है? तो 5 किलोग्राम मुक्त अनाज देने की घोषणा की है। मक्का के कुल उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। बिहार के भूमि संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हसन इमाम है। हाल ही में बिहार सरकार गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य बढ़ाया है। इसके तहत अब बिहार सरकार कितने लाख टन गेहूं खरीदेगी? तो 7 लाख टन गेहूं खरीदेगी। हाल ही में बिहार के प्रख्यात चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्र का निधन हो गया है। वह मूल रूप से किस जिले के निवासी थे? तो मधुबनी जिले के निवासी थे। हाल ही में बिहार में ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए किस अस्पताल में अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया है? तो पीएमसीएच पटना ने खुद का ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया है। हाल ही में बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? तो रघुनंदन लाल भटिया का निधन हो गया है। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किस बीमारी को बिहार में महामारी घोषित किया गया है? तो ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। गांधी जी के जीवन दर्शन की स्मृति में कौन सा भवन बनेगा? तो बापू टावर बनेगा। राज्य में 19-20 के दौरान निम्नलिखित में से किस जिले में बिजली की खपत सबसे अधिक थी? तो पटना जिले में बिजली की खपत सबसे अधिक थी। निम्नलिखित में से किसे बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार सिंह को बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। प्रसिद्ध लेखक फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती किस तारीख को मनाई गई है? तो 4 मार्च को मनाई गई है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है? तो किशनगंज में। ऑप्शन डी। बिहार राज्य में सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से किस जिले में होती है? तो अरवल जिले में होती है। बिहार राज्य में 18-19 में वनाच्छादन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 7.76% है। बिहार राज्य के किस जिले में आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार 2019 में सर्वाधिक वनाच्छादन वाला जिला है? तो यह कैमूर है। ऑप्शन सी। हाल ही में बिहार के किस जिले में मिशन ऑक्सीजन शुरू किया गया है? तो जहानाबाद जिले में मिशन ऑक्सीजन शुरू किया गया है। ई रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन कराने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस को शुभारंभ बिहार के किस शहर से किया गया है? तो पटना शहर से किया गया है। बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो वृक्षारोपण से है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो 10.5% अनुमानित की गई है। पहली बार बिहार के बेटी श्रेयसी सिंह को खेल के किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो शूटिंग में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी। बिहार के किस खिलाड़ी को बिहार गौरव अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो संजीव कुमार झा को सम्मानित किया गया है। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बन गए हैं? तो उदित राज बन गए हैं। देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। बिहार विधान परिषदों के सदस्यों के लिए कब सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है? तो 20 जुलाई 2020 को शुरुआत की गई है। हाल ही में लिखित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद दोनों हैं, यानी ऑप्शन डी ए बी दोनों हैं। बिहार के किस लेखक को उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 मिला है? तो ये हुसैन उल हक को मिला है। ऑप्शन डी। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है। इनमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो सिर्फ 2 शिक्षक शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने हाल ही में विस्तार के बाद बिहार से केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो कुल 6 हो गई है। हाल ही में किस जिले की बेटी अपर्णा ने 28 दिन में 8 राज्यों की 3306 किलोमीटर की दूरी साइकिल से यात्रा कर इतिहास रच दिया है? तो नालंदा जिले की अपर्णा ने सिर्फ 28 दिनों में 8 राज्यों की 3306 किलोमीटर की दूरी साइकिल से यात्रा कर इतिहास रच दिया है। अनानास के उत्पादन में वृद्धि के लिए बिहार के किस जिले में टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया जा रहा है? तो ये किशनगंज जिले में। ऑप्शन डी। बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किए जाने के बाद कितनी रह गई है? तो 10 रह गई है।
बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी BHPC के डगमारा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो NHPC पे हस्ताक्षर किया गया है। हाल ही में लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस को मंत्रालय में कौन सा कार्यभार दिया गया है? तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है, ऑप्शन बी। हाल ही में बिहार के अरबाज अंसारी ने युगांडा में पारा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। वे बिहार के किस जिले में रहने वाले हैं? बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो सहरसा जिले के रहने वाले हैं। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बनेगा? तो पटना से कोलकाता तक बनेगा। हाल ही में भागलपुर मंदार हिक्स से दुमका रेल खंड तक राज्य की कौन सी पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन का संचालन किया गया है? तो कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया गया है। हाल ही में पूरी दुनिया में पहचान बन चुका बिहार के मखाना का नाम GI टैग में किस नाम से होगा? तो मिथिला मखाना के नाम से होगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नव्या नामक योजना शुरू की है? तो बिहार सरकार ने। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना से हुई मृत्यु पर मृतजनों को 4 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर कितना मुआवजा देने की स्वीकृति दी गई है? तो 4,50,000 रुपये की स्वीकृति दी गई है। 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो तीसरा स्थान रहा है। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 में अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई थी? तो 24 अगस्त 2021 को जारी की गई थी। महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो पहला राज्य बना है। बिहार सरकार कैबिनेट ने राज्यों में बिजली सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूरी किया है? तो 6,043 करोड़ रुपए मंजूरी किया है। वित्त वर्ष 21-22 में बिहार के कितने जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो 4 जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी हरेंद्र सिंह अमेरिका के हॉकी के मुख्य कोच रहे हैं? तो छपरा जिले के निवासी हरेंद्र सिंह अमेरिका के हॉकी कोच रहे हैं। हाल ही में बिहार परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में कितने किलोमीटर तक यात्रा मुक्त कराने की योजना बनाई है? तो 50 किलोमीटर। हाल में बिहार में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो 14 से 20 अप्रैल तक किया गया है। बिहार में पहली बार सरकार दल की सरकारी खरीद करने जा रही। इसके तहत सरकार लगभग कितने क्विंटल दाल की खरीद करेगी? तो 5 लाख क्विंटल दाल की खरीद करेगी। देश का पहला राज्य कौन है जिसमें अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार की है? तो बिहार है। हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रनाथ मिश्र अमर का निधन हो गया है। वे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो मैथिली भाषा के साहित्यकार थे। हाल ही में किस राज्य ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए मक्का का उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो है बिहार। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में बंदरगाह स्थापित किया जाएगा? तो उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस पुल को सर्वश्रेष्ठ पुल निर्माण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे विश्वकर्मा पुरस्कार कहा जाता है? तो गांधी सेतु ब्रिज को। निम्नलिखित में से किसे 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया है? तो मनोज बाजपेयी को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो महेश्वर हजारी को नियुक्त किया गया है। पटना उच्च न्यायालय परिसर में नए भवन शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया गया है। बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो आपका हो जाएगा बोध गया में। अगला प्रश्न, बिहार में किस स्थान पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो राजगीर में की जाएगी। बिहार की कौन सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है? तो ये बनी है मिस अंजलि, जो कि सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। किसानों की समस्या और मुद्दों के समाधान के लिए बिहार सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? बिहान है। मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण संस्थान बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो मधुबनी जिले में स्थापित किया जाएगा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में डैश को क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड को में से सम्मानित किया गया है? तो सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया गया है, जो कि बिहार के थे। डैश में ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो श्री सिंह ने
विश्व कप में जीतकर इतिहास रच दिया है, जो कि ISSF आपका हो गया, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। बिहार के डैश में पहला तितली उद्यान स्थापित किया गया है, तो पटना में स्थापित किया गया है। मक्का उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार में LPG खपत में प्रथम स्थान पर है, तो मुजफ्फरपुर जिला LPG खपत में प्रथम स्थान है। बिहार राज्य में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, तो कुल 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं। वो आपका है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, बिम्बद वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, राजगीर विक्रमशिला गांगे वन्यजीव अभयारण्य, राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य, रजौली वन्यजीव अभयारण्य एवं वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य। ये आपका कुल 8 वन्यजीव अभयारण्य हो गया। एवं बोल रहा है कि बिहार राज्य में कुल कितने पक्षी अभयारण्य हैं, तो कुल 5 पक्षी अभयारण्य हैं। वो आपका हो गया कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, बेडेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य, नागी नकटी डैम पक्षी अभयारण्य, नागी डैम पक्षी अभयारण्य एवं कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य। बिहार राज्य के जिले में सर्वाधिक प्रतिशत नम भूमि के अंतर्गत है, तो आपका है वो बेगूसराय, ऑप्शन डी। हाल ही में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता है, तो वह प्रिंस यादव ने कांस्य पदक जीता है। बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माणी शहर बन गया है, तो वह राजगीर बन गया है। हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान है, तो 25वां स्थान है। हाल ही में भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक नाटकर भिखारी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो 134वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में बिहार की किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया गया है, तो कोसी मेची लिंक परियोजना में शामिल किया गया है, ऑप्शन ए। हाल ही में जारी सूचना अनुसार द्वितीय पक्षी महोत्सव 2022 का कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है, तो जम्मू जिले में किया गया है। हाल ही में जमालपुर मुंगेर जिले के किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए हुआ है, तो ये कुमार आयर्स के लिए हुआ है, ऑप्शन ए। हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है, तो है बिहार राज्य ने। हाल ही में जातीय जनगणना कराने वाले बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है, तो दूसरा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस प्राचार्य को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह विनोद कुमार को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जाएगा, तो नालंदा जिले में। राज्य में वन बालू खनन को फिर से शुरू कर कब तक के लिए अवधि विस्तार किया गया है, तो 31 मार्च 2022 तक विस्तार किया गया है। बिहार सरकार ने किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का सड़क शोध संस्थान बनाने जा रही है, तो मोकामा को बनाने जा रही है। हाल ही में बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उनके निकटतम परियोजना को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है, तो 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। हाल ही में बिहार सरकार महिलाओं व युवाओं के लिए उद्यमी योजना के तहत कितने लाख रुपए लोन देने की घोषणा की है, तो 5 लाख रुपए लोन देने की घोषणा की है। जबकि आपका टोटल 10 लाख रुपये हो गया मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपए को आपको लोन का किस्ती भरना पड़ेगा, जबकि 5 लाख आपके सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के कितने जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है, तो 26 राज्य के जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है। हाल ही में बिहार के किस फसल को मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है, तो खेसारी को मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में थर्मल प्लांट को स्थापित करने जाने का निर्णय लिया गया है, तो गोपालगंज में थर्मल पावर प्लांट को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बिहार में अब किसके माध्यम से शराब खरीदने और बेचने की निगरानी की जाएगी, तो जियो टैगिंग से निगरानी की जाएगी।
हाल ही में बिहार ने राज्य के कितने जिलों में सड़कों की मरम्मत पर 113.37 करोड़ रुपए की योजना पर मंजूरी दी है? तो 6 जिलों में मरम्मत पर 113.37 करोड़ रुपए की योजना पर मंजूरी दी है। बिहार के किस वर्ष में वित्त वर्ष 19-20 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन रहा है? तो ये आपका रोहतास जिले में रहा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार में कितने इथेनॉल प्लांट लगाने का प्रस्ताव है? तो 20 इथेनॉल प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। बिहार के राजगीर में बने जू सफारी का लोकार्पण कब किया गया है? तो अप्रैल 2021 में किया गया है। हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो रोहतास जिला प्रथम स्थान पर आया है, ऑप्शन सी। हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद किसके द्वारा लिखी गई है? तो पीयूष पांडे के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? तो मधेपुरा जिले में जनसंपर्क की शुरुआत की गई है। हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? तो 3 बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो 50% अनुदान देने की घोषणा की गई है, ऑप्शन डी। हाल ही में बिहार के किस नगर निगम विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो पटना को 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया जाएगा? तो दरभंगा जिले में बनाया गया है। हाल ही में सारण जिले में किस व्यक्ति को माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अमरेंद्र कुमार आर्य को सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार राज्य सरकार के किस जिले में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है? तो मुजफ्फरपुर जिले में। हाल ही में बिहार में कहां पर स्थित महाराज स्टेडियम को बिहार सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? तो बेतिया को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। बिहार बजट 21 में राज्य में 100% साक्षरता का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया है। प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में बिहार दिवस का थीम क्या था? तो जल जीवन हरियाली इसका थीम था 2021 का। बिहार के किस जिले में वित्त वर्ष 19-20 में प्रति हेक्टेयर चावल की उत्पादकता सबसे कम रही है? तो मधुबनी जिले में सबसे कम रही है। प्रत्येक वर्ष विश्व गुड़ैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में 22 मार्च को बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? जो कि ये 2021 का है। तो 2021 में 22 मार्च को बिहार ने अपना कौन सा दिवस मनाया है? तो 109वां दिवस मनाया है। जबकि 2022 में आपका बिहार दिवस 110वां दिवस मनाएगा, जो कि मना चुका है ऑलरेडी। बिहार के किस खिलाड़ी ने डेब्यू में तीसरा शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना डाला है? तो यह शकीबुल गनी ने। अगला प्रश्न, हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर करने का प्रस्ताव पारित हुआ है? तो विद्यापति नाम करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। बिहार का पहला रबर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जाएगा? तो फल्गु नदी पर बनाया जाएगा। हाल ही में दैनिक जागरण को निम्नलिखित में से किस राज्य में मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया है? तो बिहार राज्य को अवार्ड दिया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो 4 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में बिहार राज्य विधि आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो अंजना मिश्रा बनी है, ऑप्शन डी। बिहार में फरवरी 2021 से कितने मेगावाट वाणिज्य बिजली का उत्पादन किया गया है? तो 910 मेगावाट बिजली का आयोजन किया गया है, वाणिज्यिक बिजली का उत्पादन किया गया है। वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ है? तो मधुबनी जिले में हुआ है, ऑप्शन सी। बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में
कुल बजट का कितना प्रतिशत पंचायती राज पर खर्च किया जाएगा? तो 4.37% खर्च किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन में बिहार का कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां स्थान मिला है। हाल ही में बिहार के किस जिले के सड़क को विकसित करने के लिए 1043 यानी 1043 करोड़ रुपए दिया गया है? तो मुंगेर जिले को दिया गया है। हाल ही में बिहार के कितने पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो 7 पंचायतों को चयनित किया गया है राष्ट्रीय पुरस्कार देने के लिए। बिहार में कब तक हर घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा? तो 2025 तक हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बिहार के किस अर्थशास्त्री को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सेबाल गुप्ता को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इस साल बिहार में निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्य करने के लिए पद्म पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है? तो आचार्य चंदना जी को सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है। निम्नलिखित में से किस बिहारी खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है? तो ये प्रमोद भगत को नवाजा गया है। अटल नवाचार रैंकिंग में बिहार के IIT का स्थान कितना रहा है? तो 8वां रहा है। बिहार के कितने वेटलैंड में प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की गिनती हो रही है? तो 58 पक्षियों की गिनती हो रही है। बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो कैमूर जिलों में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस साल से किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 26 दिसंबर को मनाया गया है, ऑप्शन बी। दांडी यात्रा में बिहार झारखंड के इकलौते यात्री गिरिवरधारी चौधरी किस जिले के निवासी थे? तो दरभंगा जिले के निवासी थे। देश की सबसे आधुनिक जू सफारी कहाँ बनाई गई है? तो राजगीर में बनाई गई है, ऑप्शन ए। किस राज्य के संग्रहालय को देश के पहले इंटरैक्टिव संग्रहालय के रूप में तब्दील किया जा रहा है? तो बिहार को इंटरैक्टिव संग्रहालय के रूप में तब्दील किया जा रहा है। 1961 में पूरे देश में प्रतिबंधित किस फसल को हाल ही में राज्य के मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है? तो बिहार को शामिल किया गया है। PM केयर फंड के तहत बिहार के कितने जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाई जाएगी? तो 15 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाई जाएगी। हाल ही में साहित्य के कोहिनूर कहे जाने वाले किस साहित्यकार का निधन हो गया है? तो डॉक्टर हरिशंकर श्रीवास्तव सैलय का निधन हो गया है। वीर कुंवर सिंह जयंती कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। एवं आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से भगवान श्री कृष्ण की भव्य आकृति बनाई गई है? तो यह भागलपुर में बनाई गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।